हेलो बच्चों। तो चैप्टर चल रहा था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी रिडक्शन फॉर्मूलेज तक। ठीक है, चलिए तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग डालते हैं माइनस थीटा इफेक्ट। चलिए तो बेटा हम हेडिंग डाल रहे हैं माइनस थीटा इफेक्ट। तो क्या बात करनी है इसके अंदर अभी देख लेते हैं। चलिए तो एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं रेडियस आर का। ठीक है, जैसे हम रिडक्शन फॉर्मूलेज में भी कर रहे थे। राइट है, और हमने इस पर एक पॉइंट लिया है पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई। राइट, अब हम एक नया पॉइंट लेते हैं पी डैश। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से लेते हैं कि अगर ओपी का इंक्लिनेशन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा है तो ओपी डैश का इंक्लिनेशन माइनस थीटा होगा। राइट, तो हुआ क्या, इससे दोनों के लिए एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही बन गया एक्स। राइट, और जो y कोऑर्डिनेट है उसमें क्या चेंज आया, माइनस साइन का चेंज आया। ठीक है, आप देख सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल OPM और OP' जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। राइट, चलिए तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं बेटा कि साइन थीटा अगर हम बाय डेफिनेशन जाएं तो साइन थीटा y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस होता है, तो y बाय r दिखेगा मुझे। एंड साइन ऑफ माइनस थीटा अगेन वो y कोऑर्डिनेट बाय रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज माइनस y अपॉन r। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ कि दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ साइन थीटा। राइट, एंड अगर बात करूं कॉस थीटा की तो कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस मतलब एक्स बाय आर। एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा मुझे क्या दिखेगा, माइनस, अब जो कॉस ऑफ माइनस थीटा है वो तो एक्स कोऑर्डिनेट बाय आर ही है, बट इस केस में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो एक्स ही है, तो एक्स बाय आर, जिससे कि मैं कह सकता हूं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। राइट, तो आज के बाद हम ये चीज याद रखेंगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अच्छा, इसके चलते टेन ऑफ माइनस थीटा मैं बता सकता हूं डायरेक्ट, भाई टेन ऑफ माइनस थीटा इज साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा बट कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, जिसके चलते क्या दिखेगा मुझे, माइनस टेन थीटा। राइट, अब अगर मुझे इन तीनों के बारे में पता लग गया है तो इजीली बोल सकता हूँ कि कॉट ऑफ माइनस थीटा भी क्या होगा, माइनस कॉट थीटा होगा, क्योंकि ये तो रेसिप्रोकल है कॉट टेन का, जिसके चलते सेक ऑफ माइनस थीटा क्या होगा बेटा, वो भी सेक थीटा ही होगा। राइट, एंड इसी तरीके से कॉस ऑफ कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कोसेक ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये बातें अब हम याद रखेंगे। ठीक, चलिए एक चीज और है, इसको हटा दूं, चलिए तो इसको हटा देते हैं। तो माइनस थीटा इफेक्ट में ये है कि साइन ऑफ माइनस थीटा में क्या होता है, माइनस साइन बाहर आ जाता है, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा में माइनस साइन बाहर नहीं आता। ऐसा कह सकते हैं कि कोसाइन जो है माइनस साइन को कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, अच्छा इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉस जो है वो एक इवन फंक्शन है, तो हम जानते हैं इवन फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है, तो इवन फंक्शन में माइनस साइन कंज्यूम हो जाता है। बट साइन एक ऑड फंक्शन है जो कि एफ, जैसे हम जानते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स होता है, तो साइन के केस में वो बाहर आ जाता है। ठीक है, चलिए हम इवन ऑड पे ना भी जाए तो वैसे तो समझ ही रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज और जो हमें याद रखनी है, रिमेंबर करके डालेंगे इसमें, है ना, वो क्या है कि हम ना ऐसे एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अच्छा कार्टेशियन प्लेन हमने ड्रॉ किया तो हम जानते हैं कि ये जो वाई एक्सिस है
इस पर हमें एंगल मिलेंगे कुछ इस तरीके से। अच्छा, चलो पहले एक्स एक्सिस से शुरुआत करते हैं। एक्स एक्सिस पे एंगल कैसा मिलेगा? जो जीरो मिलेगा, है ना, 0 रेडियन या 0 डिग्री। उसके बाद अगर हम ऐसे देखते हैं, है ना, तो ये मिलेगा मेरे को पाई रेडियन, है ना। उसके बाद फिर हम घूम के आ गए, तो ये मेरे को यहाँ क्या मिला? 2 पाई, है ना। फिर आगे जाएंगे तो मेरे को मिल जाएगा ये 3 पाई। फिर सेकंड राउंड कंप्लीट करेंगे तो मेरे को मिलेगा ये 4 पाई, है ना। बात आ रही है समझ में? ये तो सभी को समझ आ रही होगी, सिंपल सी चीजें बोल रहा हूँ। फिर इधर आएंगे तो ये 5 पाई दिखेगा, है ना। फिर ये मेरे को 6 पाई दिख जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि आगे चलते जाएंगे तो एक्स एक्सिस की राइट डायरेक्शन में मेरे को 2n पाई टाइप दिखेगा, राइट। जहां पे n जो है बेटा वो एक इंटीजर। और एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में मेरे को 2n+1 पाई टाइप दिखेगा, राइट। और यहाँ पे n जो है वो अगेन एक इंटीजर। अच्छा, इस कहानी को हम देखते हुए हम वाई एक्सिस का ध्यान ही नहीं किया, है ना, क्योंकि बात हम किस पर कर रहे थे उस टाइम पे? एक्स एक्सिस कर रहे थे, ठीक है। तो अगर हम जैसे जीरो से शुरू हुए, जीरो से जब हम वाई एक्सिस को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे तो पाई भी आएगा, है ना, सॉरी पाई/2 भी आएगा, पाई/2। उसके बाद हम फिर पाई को क्रॉस करके इधर आएंगे तो यहाँ 3 पाई/2 मतलब 270 आएगा, राइट। फिर नेक्स्ट जाएंगे तो इधर 5 पाई/2 आ जाएगा। 3 पाई/2 में पाई ऐड करेंगे तो 5 पाई/2, और फिर इसमें पाई/2 पाई ऐड करेंगे तो यहाँ पे 7 पाई/2 आ जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे 9 पाई/2 आ जाएगा, और इधर 11 पाई/2 आ जाएगा, है ना। ये कहानी चलती जाएगी, राइट। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर इधर वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा बेटा 4n+1 पाई/2 टाइम, वेयर n बिलोंग्स टू z, है ना। और बाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम इधर आएगा बेटा 4n+3 टू पाई/2 टाइम, वेयर n बिलोंग्स टू z। ओके, तो ये चीज ठीक है सर, आप कहना क्या चाह रहे हैं? अभी सुनते जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वाई एक्सिस पे लिखूंगा बेटा मैं चेंज, इधर लिखूंगा मैं चेंज, वाई एक्सिस पे चेंज लिखूंगा, ठीक है। चेंज लिख लीजिए वाई एक्सिस पर। और एक्स एक्सिस पे लिखूंगा मैं नो चेंज, नो चेंज। ये पूरी एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि राइट डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। पूरी एक्स एक्सिस मतलब नो चेंज, राइट। तो अब ये चेंज और नो चेंज क्या है? जैसे कि पहले तो ये लिख लीजिए कि चेंज है क्या, मतलब चेंज होगा तो क्या होगा। अगर बात बेटा वाई एक्सिस पर होगी, वाई एक्सिस के अलोंग होगी, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज होंगे। जैसे साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा? कॉस थीटा में, ठीक है। सेकेंड, टेन थीटा किस में चेंज हो जाएगा? कॉट थीटा में। अच्छा, ये कॉट थीटा मतलब ये यहाँ पे ये रिवर्सिबल है ना, कि साइन कॉस में चेंज हो रहा है तो कॉस साइन में भी चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और टेन कॉट में चेंज हो रहा है तो कॉट टेन में भी चेंज हो रहा है। इसी तरीके से सेक थीटा किस में चेंज हो रहा है? कॉसेक थीटा में। तो कॉसेक थीटा किस में चेंज हो रहा है? सेक थीटा में। अब इसको समझते हैं कि ये मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, कैसे चेंज होगा, ठीक है। चलिए इसको हटा दो एक बारी, ठीक है, इसको हटा देते हैं। मैं हटा रहा हूँ बच्चे, ठीक है। बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बच्चे को दिक्कत जाती है स्टार्टिंग में, है ना, बट जल्दी समझ आ जाता है कि, है ना, खेल चल क्या रहा है और या खेल को कैसे चलाना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं यहाँ पर,
एग्जाम्पल 1 लिया मैंने, साइन 2 पाई - थीटा। ठीक है, अब देखो बेटा, 2 पाई, 2 पाई किसके लिए होंगे, एक्स एक्सिस के लिए होंगे, वाई एक्सिस के लिए होंगे, आप देखिए 2 पाई तो इधर आता है। ठीक है, तो इस पर तो कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, है ना। एक्स एक्सिस पे मैंने क्या बोला है, कोई चेंज नहीं होगा। तो जैसे तुमने देखा 2 पाई, ठीक है, तो तुमने कहा साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। ठीक है, साइन रहा, एक तो चेंज नहीं हुआ। 2 पाई को देखा तुमने, इसको देखा और क्या बोला, नो चेंज। अब इसका 2 पाई का काम खत्म हो गया। ठीक है, हाँ एक चीज और है कि 2 पाई, 2 पाई मतलब बेटा हम यहां पर खड़े हुए हैं। अब 2 पाई में से हम थीटा को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, 2 पाई - थीटा। तो अगर बेटा 2 पाई अगर हम देखें तो 2 पाई तो पूरा सर्कल कंप्लीट होने पर होता है, राइट है। अगर हम इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, है ना, कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे ना भाई। 2 पाई - थीटा, अगर ये थीटा है तो 2 पाई - थीटा तो बेटा ये दिखेगा हमको, यहाँ पे खड़े होंगे, है ना। तो 2 पाई - थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस पर तो हम बच्चे बात कर चुके हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे आएगा बेटा माइनस, माइनस किसके चलते आया, 2 पाई माइनस के चलते माइनस आया, और क्योंकि 2 पाई - थीटा माइनस साइन एंड थीटा एज इट इज। ठीक है, ओके। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, टेन 3 पाई + थीटा। ठीक है, टेन 3 पाई + थीटा। अब 3 पाई कहां पर है, 3 पाई तो इधर है, मतलब एक्स एक्सिस पर है, चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में या पॉजिटिव डायरेक्शन में है, बट यहाँ पर चेंज कुछ नहीं होगा, है ना, चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, तो टेन का टेन ही रह जाएगा। बेटा आएंगे साइन पर, बाद में आएंगे, पहले टेन को टेन ही लिख दो क्योंकि कोई चेंज नहीं है, राइट। अब 3 पाई, 3 पाई मतलब हम यहां पर खड़े हुए हैं, यहां पर खड़े हुए हैं। ठीक है, अब 3 पाई में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, ठीक, कुछ भी ऐड कर रहे हैं, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, देखो यहाँ पे 3 पाई, ये हो गया बेटा 3 पाई। ठीक है, अब उसमें कुछ हम ऐड कर रहे हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, इट मींस पॉजिटिव साइन ही रहेगा। ठीक है, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो और बाकी देखो 3 पाई ने अपना काम कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि उसने साइन भी बता दिया है। 3 पाई प्लस में साइन कैसा होगा, टेन का वो पॉजिटिव ही होगा, और कोई चेंज होगा नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए ये टेन 3 पाई + थीटा, टेन थीटा। ठीक है, ओके। हमें दो चीजें देखनी होती हैं, ज्यादा कुछ करना नहीं है बेटा, है ना, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं उसको, तो उनको लगेगा, है ना, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ टाइम लगेगा, लाइक 2-4 क्वेश्चन ही करने से ये चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने बोला टेन, सॉरी कॉट 5 पाई/2 - ठीक है, कॉट 5 पाई/2 - थीटा। अब देखो अगर बात करें कॉट को लेकर, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये है क्या, 5 पाई/2 टाइप कैसा है ना, 5 पाई/2 टाइप कैसा है, ये तो वाई एक्सिस पे आने वाला है ना, पाई/2 का मल्टीपल है ना, इनफैक्ट कैसा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, तो ये तो वाई एक्सिस पे आने वाला है, मतलब वाई एक्सिस पे आने वाला है, मतलब चेंज है, चेंज है। 5 पाई/2 का मतलब है बेटा हम गए इस तरीके से, ठीक है, और फिर हमने ये ले लिया, ठीक है, 2 पाई प्लस पाई/2, यही तो 5 पाई/2 होता है। तो हम बेटा यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे, ओके फाइन। चेंज तो हो जाएगा, अब चेंज होगा तो कॉट किस में चेंज होगा, टेन में चेंज होगा, पहले तो ये लिख लो टेन। ठीक, अब 5 पाई/2 मतलब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब 5 पाई/2 से अगर मैं कुछ माइनस करता हूं, है ना,
5 पाई/2 से जो एंगल है कंप्लीट 5 पाई/2 यहाँ पे खड़े हैं, उससे कुछ माइनस करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में गिरूंगा? इस क्वाड्रेंट में गिरूंगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इट मींस कॉट भी पॉजिटिव होगा, बट चेंज हो जाएगा, है ना? तो चेंज हो गया टेन में, और कॉट का साइन कैसा रहेगा? वो भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो साइन ना लगाने का मतलब क्या होता है? इसको पॉजिटिव काउंट करना, और ये रहेगा थीटा एसिड। ठीक, ओके, क्लियर है? चलिए और एग्जांपल लेते हैं, इसको हटा दो। जैसे मैंने लिखा सेक 8 पाई/2 माइनस थीटा, राइट? अब सेक 8 पाई/2 माइनस थीटा। अब पाई/2 को देख के ये मत बोलना कि सर ये तो एक्सिस पे आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे तो सिंप्लीफाई हो रहा है ना, ये पहले इसको सिंप्लीफाई करो, ये तो 4 हो गया। ठीक है, तो खाली क्या बन गया? ये सेक ऑफ 4 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया 4 पाई माइनस थीटा। बेसिकली था क्या ये? सेक ऑफ 4 पाई माइनस थीटा। तो 4 पाई कहाँ मिलता है बेटा? 4 पाई तो एक्स एक्सिस पर ही मिलेगा। इट मींस भाई इस पर तो कोई चेंज नहीं होने वाला, नो चेंज, मतलब सेक का सेक ही रह जाएगा। ठीक, सेक का तो सेक रह गया। अब 4 पाई से तुम कुछ निकाल रहे हो, मतलब यहां पे खड़े हुए थे, ठीक है, यहां पर खड़े हुए थे। अब 4 पाई से कुछ आप निकाल रहे हैं, पहले तो ये देखिए कि ये 2 पाई और उसके बाद ही 4 पाई। ठीक है, अब तुमने कुछ निकाल दिया, मतलब तुम यहां पर आ गए, कहीं यहाँ पर आ गए, तो 4 पाई माइनस थीटा को यही लेकर बैठे हुए हैं, मतलब ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या सेक पॉजिटिव होता है? बिल्कुल सर, सेक तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये कैसा खुलेगा? सेक ऑफ थीटा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो ये हो गया बेटा, ये हो गया कॉस ऑफ 30, इसको लिख लेते कुछ इस तरीके से, 3 थीटा माइनस 36 पाई/4, राइट? ये कुछ इस तरीके से लिख दिया मैंने। तो सर यहाँ पर आपने जो लिखा है कॉस ऑफ 3 थीटा माइनस 36 पाई/4। अच्छा सर, मैं जो है ना एक चीज जानता हूँ, क्या ये धोखा है ना? क्या धोखा है? कि ये चीज कुछ नहीं है, ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा? 9 पाई रह जाएगा, कॉस ऑफ 3 थीटा माइनस 9 पाई। अब क्या करें, जो पाए वाली थिंग है ना, जो पाए जिसके साथ में पाए आता है, उसको आप पहले लिखें, है ना? बेटा कुछ स्मार्ट बच्चे तो ऐसे हैं कि वो डायरेक्ट ही इसका आंसर बताएंगे देख के, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपन को ज्यादा स्मार्टनेस नहीं दिखानी, क्योंकि अपन जो है सीख रहे हैं, तो हम जो है पहले वैसे ही करेंगे जैसे हमने सीखा है ना। उसके बाद कमांड आ जाएगी तो फिर तो तुम देखते ही बता दो कि भाई है क्या, चल क्या रहा है। तो पहले कुछ एग्जांपल्स ऐसे ही लिखिए, ठीक है? तो कॉस ऑफ 3 थीटा माइनस 9 पाई को आप लिख लीजिए कॉस ऑफ माइनस, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, है ना, और उसमें लिखेंगे हम 9 पाई/3। ठीक, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए कॉस ऑफ, जैसे इसका पूरा ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा की फील दे रहा है, बट हम जानते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और ये खाली लिखा जाएगा, माइनस साइन को हटा देंगे हम, 9 पाई/3। ठीक है, अब कॉस ऑफ 9 पाई/3 थीटा। अब बेटा हम जानते हैं कि 9 पाई जो है वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, तो मिलेगा तो एक्स एक्सिस पर ही, बट किस डायरेक्शन मिलेगा? नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब 9 पाई कहीं यहाँ पे, ठीक है। बट चेंज कुछ नहीं हुआ, हमें देखना क्या है? चेंज नहीं होगा, मतलब चेंज होगा या नहीं होगा। तो 9 पाई तो ये बता रहा है कि भाई चेंज कुछ नहीं होगा, मतलब कॉस का कॉस ही रह जाएगा। ठीक है, तो कॉस का कॉस रह गया। अब क्योंकि 9 पाई
हम यहाँ पे खड़े हुए हैं इस यहाँ पर, अब उसमें से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस अगर हम कर रहे हैं तो हम कौन से क्वाड्रेंट में गिरेंगे जाके, हम तो सेकंड क्वाड्रेंट में गिरेंगे जाके, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। अब बेटा ये बताओ मुझे, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है या पॉजिटिव? तुम कहोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होते हैं, मतलब कॉस नेगेटिव होगा। तो बेटा यहाँ पर आ गया माइनस, ठीक है। 9, ये माइनस क्यों आया? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, एंगल 9 पाई माइनस 3 थीटा देख रहे हैं, ठीक है। अब बचा क्या, ये 9 पाई का काम खत्म हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। इसने माइनस भी दे दिया है और इसने ये भी बता दिया कि कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। खाली क्या बचा, 3 थीटा, 3 थीटा को एज इट इज, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये चीज समझ आई होगी। हाँ, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि और बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने ना कुछ और एग्जांपल्स लिख लिए हैं। अब जैसे ये क्या लिखना है मेरे को, साइन ऑफ 300 डिग्री, मतलब इस एंगल को मेरे को छोटा करके बताना है, ठीक है ना। हम क्या प्रेफर करते हैं कि एंगल 0 से 90 के बीच में होगा, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मुझे ये एंगल को रिड्यूस करना है। अब देखिए, इसको मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, मतलब मैं यहाँ पे पाई बाई 2 या पाई इन्वॉल्व करूंगा। जैसे यहाँ पे ये डिग्री में है, तो ऐसा कह सकते हैं 180 या 360, इसको इसको इसके अंदर लेकर आऊंगा, 300 के अंदर। देखिए कैसे मैं लेकर आऊंगा, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, साइन 360 माइनस 60, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, वैसे तो कन्वर्जन तुमको आता ही है, क्योंकि अभी जो बात हो रही थी वो सारी की सारी मैंने किस पर बात की थी, रेडियन पर बात की थी। वैसे देखो, मतलब ये 0 डिग्री है, ये 360 होता है ना, फिर ये 720 होता है, इसको बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी है ना, एक बारी मैं कर देता हूँ क्लियर। 540 डिग्री होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के बाद ये 270 डिग्री है ना। उसके बाद 90 के बाद हम इसमें और 360 ऐड कर देंगे, तो ये जो बन जाएगा है ना, 450 हो जाएगा एक्चुअली में, राइट। ओके, एंड सो ऑन, इधर भी। चलिए, तो साइन 360 माइनस 60, अब यहाँ पे बेटा ये आ गया 2 पाई टाइप, है ना। तो 360 तो यहाँ पे है, मतलब कोई चेंज है नहीं इसमें, कोई चेंज नहीं है, राइट। तो चेंज नहीं है तो साइन का साइन ही रह जाएगा, ठीक। अब क्योंकि ये 360 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब ये एंगल किसको बिलोंग कर रहा है, पूरा फोर्थ क्वाड्रेंट को। तो अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है तो साइन के साथ क्या आना चाहिए, माइनस, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। और खाली क्या रह जाएगा बेटा, ये 60, राइट। तो हम जानते हैं, ये तो देखो चेंज हो गया। तो साइन 60 तो बचपन से पता है यार, साइन 60 इज √3/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी -√3/2, ठीक है बच्चे। अब देखिए यहाँ पे cos 630 है ना, cos 630, तो मतलब कहा है ना कि यहाँ पे जो एंगल हमें इन्वॉल्व करने हैं वो 2 पाई टाइप के साथ में या फिर पाई बाई 2 के टाइप में, पाई के टाइप में, ठीक है। मतलब वो यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। वो क्यों लेकर आना है, अब तो शायद तुम समझ गए होगे कि क्यों मैं यहाँ पर पाई एंगल को या फिर मैं पाई बाई 2 टाइप को इन्वॉल्व करता हूँ, अभी समझ आएगा और क्लियर होगा। तो जैसे ये किसके आसपास है, ये 720 के आसपास है, 660 किसके आसपास है, 720 के आसपास है। कोई कहेगा सर 540 के आसपास भी तो है, तो कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो यहाँ पे चाहे तो तुम 720
की टर्म्स में लिखो या 540 की? चलो तो पहले 540 आता है तो 540 की टर्म्स में लिख लेते हैं। सर कोई बोलेगा सर यहाँ पे अगर हम जाएं आगे तो 540 से आगे इधर ये हमको क्या मिलेगा अगर 90 और ऐड करेंगे इसमें हम, तो ये होता है बेटा कितना, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। 7 पाई बाई 2 का मतलब है 7 पाई बाई 2 का मतलब है 7 9 630, ठीक है। इनफैक्ट ये तो 630 हो गया, ओहो। तो 7 इंटू, ये तो खाली हो गया बेटा 7 इंटू 90, राइट है ना, ये तो 7 इंटू 90 हो गया, 7 9 63। तो बेटा यहाँ पे 7 इंटू 90 का मतलब है कि ये तो कहीं यहाँ पे खड़ा हुआ है, राइट। और अगर यहाँ पे खड़ा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 7 इंटू 90 प्लस 0 डिग्री, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉस यहाँ पे तो चेंज हो जाएगा, है ना, किस में चेंज हो जाएगा बेटा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, राइट। अब हम अगर +0 कर भी रहे हैं, ठीक है, तो +0 करने से क्या हो रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, अगर मान लो +0 कर भी रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस साइन हमेशा इसका देखेंगे बेटा, ऊपर वाले का देखेंगे, ठीक है, इसका नहीं देखेंगे। तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा और साथ में क्या आएगा, 0, ठीक है। तो साइन 0 तो 0 होता है, उसकी वैल्यू क्या है, 0। अब कोई कहेगा सर 7 इंटू 90 में अगर माइनस भी करते सर, -0 भी करते तब भी 7 इंटू 90 रहता है, तो कोई बात नहीं बेटा, उससे आंसर चेंज नहीं होता, क्यों, क्योंकि 7 इंटू 90 -0 करते तो आप बोलते कि कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, बट क्योंकि हम जा रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, तो सर यहाँ पे कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाता। अगर बेटा उस केस में माइनस आ जाता तो माइनस साइन 0 भी तो 0 ही होता है, ठीक है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोई ये कहेगा सर यहाँ पे तो एंगल 0, बेटा एंगल 0 है तभी यहाँ पे प्लस माइनस से कुछ नहीं फर्क पड़ा, अगर एंगल 0 ना होके कुछ और होता तो फर्क पड़ता ना, तब तो हम ऐसे नहीं लिख सकते थे, ठीक है, कोई नहीं। अब इस पर आते हैं 10 10 20 10 10 20, तो 1020 की अगर बात करें तो किसके आसपास होगा, इसको देख लेते हैं। देखिए ये हो गया 1020, जैसे हम बात करें 360 की, 36 3 जा कितना होता है, 108 होता है, तो 1080 है ना। तो हम अगर बात करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1080 -60, ऐसे तो लिखा जा सकता है। अब 1080 का मतलब है 2 पाई के 3 सर्कल कंप्लीट। देखो ये हो गया 360, फिर ये हो गया 720, ठीक है, फिर ये हो गया 108, ठीक। अब इसमें से तुम कुछ माइनस करो, ठीक है, कितना माइनस करे, 60 माइनस करे, ठीक है, मतलब 60 डिग्री तुम निकाल रहे हो, तो यहाँ पे आगे कहीं ये 1020, बट कौन से क्वाड्रेंट में गिरे तुम, अच्छा पहले तो 1080 को देखो, 1080 है एक्स एक्सिस पर जिसमें कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो कोई चेंज नहीं है तो टेन का टेन ही रह जाना है। अब क्योंकि तुम कौन से क्वाड्रेंट में कर रहे हो, फाइनली -60 करके फोर्थ क्वाड्रेंट में कर रहे हो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 तो नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, खाली क्या रह जाएगा यहाँ पे 60। तो बेटा 10 60 तो आप जानते हैं बचपन से क्या होता है, √3, और ये माइनस साइन ऑलरेडी लगा हुआ है तो -√3 इसका आंसर है, -1, राइट। चलिए चलिए बेटा, तो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, प्रूव दैट साइन ऑफ -420 इंटू कॉस ऑफ 390 प्लस कॉस ऑफ -660 इंटू साइन ऑफ 330, राइट, इज इक्वल टू माइनस। बेटा प्रूफ तो क्या ही है ना, जस्ट ये वैल्यूज निकालेंगे, है ना, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, ऐड करेंगे तो -1 आ रहा होगा, है ना। तो कई बार क्या होता है, प्रूफ देख के बच्चे को कोई दिमाग में पता नहीं क्या हो जाता है कि अरे प्रूफ टाइप क्वेश्चन आ गए। चलिए कुछ ऐसा है नहीं खास, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना, जो अभी तक सीखा है उस पर बेस्ड है।
तो पहले हम क्या करते हैं, एलएचएस को लेकर चलते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, माइनस थीटा इफेक्ट लगाते हैं, है ना। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, जैसा आप जानते हैं। तो इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ साइन 420, राइट, और कॉस 390 एज इट इज रह गया, राइट। कॉस ऑफ माइनस 660, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, तो ये प्लस का कॉस 660 लिखा जाएगा एज इट इज, और इनटू में साइन 330, राइट है भाई। चलिए बच्चे, तो अब इन एंगल्स को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, है ना। यही तो सिखाया है हमने कि भाई इन एंगल्स को थोड़ा सा छोटा कर लो। छोटा करने से मतलब है कि कुछ ऐसा लिख लो यार, जैसे जो एंगल हम बचपन में पढ़ा करते थे, कोशिश करो मतलब, है ना। चलिए, तो 420 को हम लिख सकते हैं, ये किसके आसपास होगा, 420 360 के आसपास होगा। 360 के आसपास ना बोल के आप और क्या बोल सकते हैं, 450, है ना, 450 के आसपास होगा, क्योंकि 450 हमें कहाँ मिलता है, वाई एक्सिस पर मिलता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 450 माइनस 30 डिग्री, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और 390 को इस तरीके से लिख सकते हैं हम, 360 प्लस 30, राइट है भाई, प्लस 660 को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 660 इज 720 माइनस 60, ठीक है ना, ओके, इंटू साइन 330 को लिख सकते हैं 360 माइनस 30, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 450, बेटा 450 फिर से याद दिला दूं मैं तुम्हें, 450 कहाँ मिलता है हमें, वाई एक्सिस पे मिलता है ना। देखिए जैसे ये होता है, पहले हम 90 मिलता है, उसके बाद 360 और ऐड करते हैं तो यहाँ कहीं 450 मिल जाता है। 450 से मतलब है चेंज आ जाएगा, वाई एक्सिस पे बात कर रहे हैं ना, तो चेंज आ जाएगा, मतलब साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। एक तो कॉस में चेंज हो गया, राइट। अब देखते हैं 450 माइनस, हम मतलब कौन से क्वाड्रेंट में कर रहे हैं, 450 से नीचे जा रहे हैं तो हम कौन से क्वाड्रेंट में कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। मतलब यहाँ कहीं अगर हम 420 डिग्री की बात कर रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव, बेटा ये माइनस, ये जो ये वाला आई माइनस किसको बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है, इससे इसको, ठीक है, ये ऑलरेडी जो माइनस था, तो कॉस रह गया और साथ में 30 आ गया, ठीक। अब इस कॉस की बात करें, 360, 360 का मतलब है ये एंगल है 360, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, ठीक है। अब 360 में हम कुछ ऐड करें, मतलब 360 में ऐड करें तो हम कहाँ जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अच्छा चेंज कोई नहीं है तो कॉस ही रह जाना है, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो कॉस तो पॉजिटिव है, तो खाली क्या रह जाएगा ये 30 डिग्री, ठीक, वेरी गुड। प्लस अगेन cos 720, तो बेटा अगेन 720 कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ ही मिलेगा 720, और 720 से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, तो पहले तो 720 देखेंगे, 720 को देखते ही समझ आ गया cos cos नहीं रह जाएगा। अब 720 से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, तो ये देखेंगे कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता है, तो ये खाली क्या रह जाएगा cos 60, ठीक है, ओके। अब बेटा इधर बात करें साइन 360 की, तो साइन 360 में, साइन 360 पे, तो 360 पे तो चेंज हो गया, 360 पे, सॉरी 360 पे चेंज नहीं होगा, 360 यहीं मिलेगा हमको, है ना, 360 यहाँ मिलेगा, तो चेंज नहीं होगा, तो मतलब साइन का साइन ही रह जाएगा। अब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट जा रहे हैं, क्योंकि 360 से माइनस करें तो साइन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो इसके चलते यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा cos 30
cos 30 मतलब cos स्क्वायर 30, तो माइनस का cos स्क्वायर 30 डिग्री है ना, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, cos 60 इंटू साइन 30, राइट है। तो बेटा ऐड करते हैं, तो cos 30 कितना होता है, √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, तो माइनस का 3/4 आ गया, माइनस cos 60 इज 1/2 और sin 30 इज 1/2, तो बेटा ये कितना आएगा, -3/4 -1/4 विच इज -1 इज इक्वल टू RHS, ठीक है, इज इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चे, चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया है ना, सिंपल से क्वेश्चन था, ठीक, चलिए।